अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सफल होगी तेरी आराधना। बोली नाम है मेरा, बिना बोले बात को समझ लेती हूँ मैं। चाल देख के बता सकती हूँ चप्पल कहाँ घूम के आई है। देख, ये गवार है, माठ है, मटका है, मन बुद्धि है, ये झूठ कभी नहीं बोलती। और तू खुद को बहुत ज्यादा शानी समझती है ना, लेकिन मैं तेरी आई हूँ और तू क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। देख लड़की, इस घर के कायदे कानून सिर्फ इसके लिए है, कारण इसमें मेरा फायदा है। तुझे मैंने छूट इसलिए दी है कि तू उड़ सके, क्योंकि उसमें भी मेरा ही फायदा है। लेकिन उस छूट का अगर तूने गलत फायदा लिया, 2 मिनट नहीं लगेंगे तेरे पतंग की डोर काटने को मुझे। दोबारा अगर मुझे तू उस गुंडे मवाली के साथ दिखी ना, 2 दिन में तेरी शादी करके तुझे इस घर से हकाल दूंगी मैं, समझी? गणपति बप्पा। अरे जल्दी करो, विसर्जन का समय हो रहा है। लेट हो गए ना तो बप्पा के दर्शन नहीं कर पाएंगे। चलो चलो जल्दी चलो। गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति, मंगल मूर्ति, गणपति बप्पा। दी, चलो ना, बप्पा की विदाई हो रही है। दी, मैं सच में बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि काकी आप पे ऐसे हाथ उठाए। मैं तो बस आपको उस गुंडे से बचाने की कोशिश कर रही थी। कोई बात नहीं। अगर कोई बात नहीं है तो फिर अब भूल जाओ ना। देखो, आप काकी भी भूल गई है। आपको पता है ना दादू क्या कहते हैं कि जाते हुए बापा खुशियां लुटाते जाते हैं। मुंह खोलो। तुम ये अब सारा खाओ। तेरी वजह से आज आई ने मुझे घर के अंदर थप्पड़ मारा, मेरी बेइज्जती हुई। लेकिन मेरी वजह से अब घर के बाहर तेरा तमाशा बनेगा। पूरे चौल वालों के सामने तेरी इज्जत उतरेगी। लड्डू में मिली है दारू, अब तेरा क्या होगा आरू? अब आएगा मजा।
दूर रह मुझसे। क्या हो गया तुझे? आई हम पर नजर रखे हुए है। ये आरू ने आई को सब कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया है। इस चूड़िया की इतनी हिम्मत, आज तो इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। आरू, खा ना लड्डू। और तुम भी खाओ। नहीं नहीं, तू खा, मैंने खाया। हमारी किस्मत तो देखो, हम मुंबई विसर्जन के समय आए हैं। तुम्हें पता है मुंबई का विसर्जन कितना फेमस होता है? काफी फेमस। आगे चल के देखे। अरे यहाँ से ही ठीक है, भीड़ काफी ज्यादा है दामिनी। कुछ नहीं होगा माधव। दामिनी मेरी बात तो यार, अपनी मना के ही छोड़ोगी तो। मुझे पानी में जाना है। अरे अब मेरा बैग। अरे एमडी देखो ना कितना अच्छा है ये। तुम मेरी दी हो और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि तुम विलास उस गुंडे से मिलो जुलो। अरे तुम हीरोइन हो, तुम्हें तो किसी हीरो से शादी करनी चाहिए ना। कोई ऐसा हो जो तुम्हारा साथी पहले हो और पति बाद में, जो तुम्हें किसी शर्तों के बंधन में ना बांधे, बल्कि तुम्हारे सपने देखने की पूरी आज़ादी दे और मुश्किलों में तुम्हारी ढाल बन के खड़ा रहे और आसानी में तुम्हारी मुस्कुराहट। ऐसा रिश्ता होना चाहिए जिसमें कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई गरीब या अमीर ना हो, बस प्यार करे तो तुम्हारे मन से, जिसके साथ जिंदगी काटनी ना पड़े, बस गुजर जाए जैसे छुट्टियां गुजर जाती है ना। ये लेना, तो पूरा डब्बा खा ले। हाँ? हाँ, आवाज नहीं आ रही। हेलो दामिनी कहाँ चली गई? उसका फोन भी मेरे पास है, उसके बैग में। ये कहाँ चले गए? फोन भी नहीं है मेरे पास। प्रसाद? नहीं। सुनिए ना, आपके पास फोन होगा क्या? मेरे पति ना हो गए क्या? नहीं, मिल नहीं रहे। फोन चाहिए था। अच्छा, आप घबराइए मत। वैसे यहाँ विसर्जन में ना अक्सर लोग खो जाते हैं पर वापस मिल भी जाते हैं। हाँ? वैसे आपके पति वही है क्या जिन्होंने वहाँ पे आपका वो पर्स पकड़ा हुआ था और चप्पल भी पकड़ी हुई थी? मैं देख रही थी। आप तो बहुत नसीब वाली है। वो आपसे ना बहुत बहुत भर भर के प्यार करते हैं। आप वैसे यहाँ नहीं लग रही हैं। आप वो मनाने के लिए आई है क्या? वो जो शादी के बाद, हाँ, हनीमून मनाने आई हैं आप? 15 साल हो गए मेरी शादी को। हनीमून पर नहीं, बरेली से यहाँ एक उम्मीद लेकर आई हूँ। बच्चे की उम्मीद। बच्चा भी खो गया? नहीं, खोया नहीं है।
इस दुनिया में आया नहीं अभी तक, आने वाला है। अरे ये सस्ता फोन है ना, आपको नहीं जमे, आप मुझे दे दो, मैं लगाती हूँ। नंबर बताओ। 9। वैसे आपको दर्शन करने हैं बप्पा के? हाँ। अच्छा तो तुम्हें चलिए ना, आप दर्शन करते। काका चला, हटा, माझे मेहमान आले, चला हटा। वैसे नाम क्या है आपकी मर्द का? माधव। हेलो हेलो, कौन बात कर रहा है? आपकी घरवाली। क्या? हेलो दामिनी, कहाँ हो तुम? ये बप्पा की मूर्ति के पास खड़ी हूँ, आप यहीं पर आ जाइए। विसर्जन के समय पे ना बप्पा का दर्शन नसीब वालों को ही मिलता है। अरे कौन सी बप्पा की मूर्ति? हेलो, मुझसे बात करोगी तो किससे बात करी? दामिनी, जिसका फोन है उससे बात कर रही हूँ ना। आप एक काम कीजिए, उससे बात कीजिए, वो बताएगी कहाँ है। हेलो जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये आवाज बहुत है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप मुझे बता सकते हैं कि आप दोनों है कहाँ? मैं अपनी बीबी को मिलना चाहता हूँ, वो किधर है? आप एक काम कीजिए, आप ना वो बड़ा वाला लाउड स्पीकर है ना, उधर आ जाइए। जो भी खो जाता है ना वो वहीं आता है। आपकी पत्नी भी आपको वहीं मिल जाएंगी। मैं भी आता हूँ। थैंक यू। मुझे बप्पा के दर्शन करने के आपकी वजह से वो भी हो गया। मुझे लगता है कि मैं ना खोती तो आप मुझे नहीं मिलती, और मैं विश्वास करती हूँ कि जो भी होता है ना किसी कारण से ही होता है। अब देखिए ना, बच्चे की उम्मीद से यहाँ आई थी, बस बप्पा अब सब कुछ अच्छी तरह से पूरा कर दे। अरे तो आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं? आप बप्पा के कान में जाके बोलिए ना, इस वक्त बप्पा सबकी सुनते हैं। सच? हाँ। और आप ना, जब आपका बच्चा होगा तो ना आप उसका नाम मैं विनायक रखूंगी, विनायक रखूंगी, विनायक रखूंगी। थैंक यू। आई हम पर नजर रखे हुए हैं। ये आरू ने आई को सब कुछ उल्टा पुल्टा बोल दिया है। इसको इसकी औकात दिखाने के लिए आज से अच्छा दिन नहीं हो सकता। मौका भी है और माहौल भी। भाऊ 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 सुनो तो। छोड़, भाऊ छोड़ मुझे। भाऊ 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 पुलिस है घाट पर, यहाँ कुछ नहीं करते। पुलिस को बोल विलास राव है इधर, समझ जाएगा वो। अब आएगा असली मजा। आज मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा।
कर दिया मैंने? मुझसे सब कैसे हो गया? दादू को कितना बुरा लगा होगा, कितना विश्वास करते हैं मुझ पर, और मैंने उनका विश्वास ही तोड़ दिया। ये ताई के पीछे घर तक आ गया। हे देवा, ये विलास घर पर क्यों आ गया? पता नहीं क्या होने वाला है। बोली, तेरे को कितनी बार बोला जुबान पे लगाम लगा, लेकिन नहीं, तुझे तो हर किसी के साथ जबान लड़ानी है, चाहे फिर वो कोई भी हो। अरे मकान मालिक चिल्लाता है किराएदार पर, तूने किराएदार होकर मकान मालिक को ही हलकाल दिया। तेरी इस चिल्लम चिल्ली की वजह से पूरा परिवार पहले से ही परेशान है, और अब विलास बहू भी। तुला समझ नहीं का? विलास बहू, वो मेरी बाइक को गला थोड़ा ज्यादा खुला है, लेकिन दिमाग एकदम साफ है। मूर्ख समझ के माफ कर दो ना। बस 2-3 दिन में हम किराया चुका देंगे। अगर आज के बाद तूने किसी के साथ चिल्लम चोट की ना, तो तेरी दोनों टांगे तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगा। काका, काका? परेशान होने का कोई जरूरत नहीं है। मैं इधर ये भाड़ा वाड़ा मांगने कुछ नहीं आया, डील लेके आया मैं। नहीं, डील नहीं, ऑफर लेके आया मैं। तो क्या है ना, ये जो सब ये भाड़ा वाड़ा का सब मगजमारी है ना, सब खत्म हो जाएगा एकदम। हे भगवान, लगता है मैंने काम निकालने के चक्कर में इसे कुछ ज्यादा ही अपनी ब्यूटी दिखा दी। पक्का इसे मुझसे प्यार हो गया होगा। अब क्या होगा? तू चौखट पे क्यों खड़ी है? हाथ चला। वो खड़ी खड़ी क्या देख रही है? भाऊ कब से बैठे, चाय वाय दे। हाँ, चाय दे। देखो, मैं ना सीधा मुद्दे पर ही आता। मैं इधर अपना रिश्ता लेके आया, शादी करने का है मेरे। मैं बदली करके लाती हूँ। वो क्या है ना भाऊ, आप बराबर बोले, लड़की जात है तो शादी तो करनी चाहिए, और जितनी जल्दी हो उतना अच्छा है। पर ना मेरी करिश्मा ना अभी थोड़ी छोटी है, और उसे ना बहुत बहुत बड़ी हीरोइन बनना है। ऑफर भी आया था, लेकिन हीरोइन की बहन का था ना, इसलिए हमने मना कर दिया। हमको ना उसको सीधा ही हीरोइन बनाना है। तो ऐसे इसमें शादी कैसे कर सकती है ना? करिश्मा नहीं, आराधना का हाथ मांगने आया हूं मैं।